देखो आप देख सकते हो, अगर इनमें बच्चे हाथ लगाएंगे तो ऊपर से लाइट आई हुई है, नीचे पानी भरा हुआ है, तो करंट लग के कुछ भी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। और भैया मेरा तो घर भी देखो बिल्कुल यही है। घर के बर्तन भी मजवा लेते ना, वो वोट के लिए उसे भी मांज के जाते। लेकिन उस टाइम पे यही कंडीशन थी, बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग रहे थे और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। जैसे आप बच्ची को लेके आए हैं स्कूल से, एक छोटा सा पगडंडी जैसा रास्ता हो गया, समस्या होती है आपको भी यहाँ पे आने में? सही है, समस्या मांग क्या है? तो मांग क्या, तो रोड तो सही होना ही चाहिए भैया। इतने बरसात में पूरे इधर से कभी होता ही नहीं, फिर दूसरी गली से जाना पड़ता है। और जितने नेता आ रहे थे तब जो वोट मांगने आ रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ के कि जी सबसे पहले यही गली बनेंगी, और जीतते जी उनके सुर बदल गए कि हमारे पास तो और भी बहुत काम है, हमें पहले वो भी देखने हैं, हमारे पास बजट थोड़ा है और काम हमारे पास ज्यादा है। मतलब बिल्कुल उनके सुर बदल गए जी, बिल्कुल इन गलियों का नंबर आ ही नहीं रहा। ऐसा है भैया, सबसे पहले यहाँ पानी भरना चाहिए पूरा। क्यों जो नेता हो रहा वो पानी में कुआओ, पानी में को आकर जब वोट मांगो, जब वोट मांगने आए हमने कहा था वोट नहीं देने के, जब तक सड़क नहीं बनने किसी ने हमारी सुनी ही नहीं है। तो कोई आना यहीं को जाना है। अगर बादल जवालापुर में होता है ना, तो मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ भगवान बारिश ना हो, क्योंकि हमारा निकलना दुर्लभ हो जाए। हम राजीव शर्मा जी के पास जा सकते, हमने अर्जी लगा रखी है उनके पास में, और वहाँ जा चुके हैं और वहाँ तक हमारी बात भी सुनी गई, उन्होंने कहा भी और उन्हें लोग भेजे, लेकिन पता नहीं कौन लोग भेजे कि हम 2-4 पिन्नी नीचे निकाल के बस साफ करके चले गए, लेकिन काम पूरा नहीं किया। राजनीति बाजी ऐसी हो रही है कि और जगह जहाँ आदमी भी नहीं रहते वो सड़कें बन रही हैं, और ये पूरा बसा हुआ है, ये नहीं बन रहा। यहाँ से आने जाने वालों को प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम है, बुजुर्गों को प्रॉब्लम है, और अभी आंटी का पैर फंस गया था, वो भी यहाँ गिरते गिरते बची थी। हम बोल के थक चुके हैं, अगर नहीं कोई एक्शन ले रहे तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है इधर से कोई भी वोट नहीं करेंगे, चाहे हमें घर घर जाके क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन वोट कोई नहीं करेगा। नेतागिरी के अलावा काम कोई नहीं है। जब वोट मांगने के लिए आए थे, जब भी हाथ करीब 2-2 फुट पानी था, और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले इसे कुएं बनाया जाएगा। हम लोग लोड़ी करते हैं, वहाँ पे प्रतिज्ञा लेके गए कि अग्नि के सामने मैं साक्ष्य ये बोल के जाता हूँ, वही जीते हैं। तो उन्होंने उस टाइम बोला कि मैं अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि अभी ये जो रोड है ये 2 महीने के अंदर ये बन के तैयार होगी। इस धूप की वजह से सूख गया, बरसात में तो यहाँ से निकलना मुश्किल रहता है, बहुत लोग गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। एक समस्या लेके आए हैं अभी नगर पालिका शिवालिक नगर का क्षेत्र नवोदय नगर। देख सकते हैं महिलाएं परेशान हैं, आए दिन समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगा दिखा दें, ये व्यवस्था यहाँ की नगर पालिका क्षेत्र शिवालिक नगर की है। एक एक करके बात करेंगे जी, क्या समस्याएं हैं आपकी। ये जो पानी है, जल भराव है, कितना समय हो गया इसको, सबसे पहले जानना चाहूंगा। सालों हो गए इसे, तो 2 साल तो हो ही गए, सड़क बनने में ही नहीं आ रही, नाली सारी अटी हुई है बिल्कुल। हाँ, मतलब पहले इतना पानी नहीं भरता था, लेकिन अब समस्या ज्यादा, क्योंकि सारी नाली बंद हो रखी है बिल्कुल। तो सब में पन्नियां कबाड़ सब भरा रहता है, तो टोटल पूरे नवोदय नगर की बंद हो रखी है ना। आज तक यहाँ सड़कें बनी ना नाली बनी अभी तक, जब से कॉलोनी बसी है। तो जैसे अभी इलेक्शंस हुए हैं, आए होंगे आपके घर पे, वोट मांगने आए होंगे। मैडम, वोट मांगने आते हैं तो क्या सुर रहते हैं? अभी आपने शिकायत करी है इसकी? बिल्कुल शिकायत पूरी की है, वायदे भी किए उन्होंने। एक सबसे पहले काम यही होगा, हमने वहाँ अर्जी भी दी है, उन्होंने जब भी वायदा किया है, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। बस एक बार आते हैं, उसे साफ करवा के पानी निकाल गए, फिर ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा परमानेंट काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था यहाँ से रोड बन के जाएगी सीधी, और सबसे पहला काम यही होगा, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। और काम हो रहे हैं, हाँ, पानी के हो रहे हैं, बिजली के हो रहे हैं, लेकिन सड़क का काम नहीं हो रहा आज तक। कहाँ तक आप जा चुके हैं शिकायत लेके? हम राजीव शर्मा जी के पास जा सकते हैं, हमने अर्जी लगा रखी है उनके पास में, और वहाँ जा चुके हैं और वहाँ तक हमारी बात भी सुनी गई, उन्होंने कहा भी और उन्हें लोग भेजे, लेकिन पता नहीं कौन लोग भेजे कि हम 2-4 पिन्नी नीचे निकाल के बस साफ करके चले गए, लेकिन काम पूरा नहीं किया। राजनीति बाजी ऐसी हो रही है कि और जगह जहाँ आदमी भी नहीं रहते वो सड़कें बन रही हैं, और ये पूरा बसा हुआ है, ये नहीं बन रहा। मतलब राजनीति के ऊपर है ये कि ये बन नहीं रही है, राजनीति चल रही है ये। ठीक है, सबसे बात करें। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा, स्कूल के बच्चे भी आते होंगे, आप भी पिक करने आते होंगे, प्रॉब्लम होती है?
बिल्कुल सर, बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे गंद भरा हुआ है और आए दिन हम लोग बोलते भी रहते हैं उनको कि साफ करके जाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फिर वो पानी वही हालत हो जाती है। हम लोग एप्लीकेशन भी दे के आए, मिलकर भी आए, इवन के जब लोहड़ी का प्रोग्राम हुआ था इधर पीछे वाली गली में हुआ, वहाँ पे राजू श्रीवास्तव जी क्या बोल के गए थे कि नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर आपकी जो रोड है वो पास होगी और बन के रहेगी। और पिछले महीने इस गली में इतने गड्ढे हो गए थे कि हमें आने जाने में हमें गली से डर लग रहा था कि हम लोग गाड़ी कहाँ पे पार्क करें। और इतने प्रस्ताव हमने भेजे, हर एक से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी ये सुनवाई नहीं की कि वहां अगर कोई हादसा होता, वो वेट कर रहे थे कि हादसा कोई हो तो फिर हम एक्शन लें। ये कौन सी बात है बताओ पहले मुझे। अगर हादसे की वेट कर रहे हो तो फिर ठीक है, गड्ढे खोदो और हम लोग देखते हैं कि कौन हादसा हो रहा है, तो वहां हम देखते हैं। क्योंकि वहां पे मिस्त्री लगे जहाँ पे गड्ढा हुआ और वो ट्रक जो पूरा का पूरा मिट्टी के जमीन के अंदर धस गया और वहां से 2 वर्कर जो ऊपर थे वो नीचे से गिरे। ये तो भगवान की कृपा हुई कि उनको कोई चोट नहीं आई, अदरवाइज उनको कोई चोट आती तो वो वहां पे जिम्मेवार कौन था। लेकिन हम लोग बोल के हट चुके हैं। हमें यहाँ रहते हुए 8 साल हो चुके हैं और 8 साल में आज तक भी हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई। सुन के जरूर जाते हैं, वोटिंग भी करने आए थे, एक पर्सन जो है वोट बोल के गया कि हम लोग करेंगे, काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैडम, बुजुर्ग भी होते हैं, घर में बच्चे भी होते हैं, कई बार रात के समय अंधेरा भी होता है, तो एक हादसा होने की भी संभावना रहती है। जी, एक तो लाइट प्रॉपर नहीं है भैया यहाँ पर, और लाइट की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है घर के सामने, वो थोड़े दिन बाद ही वो बेकार हो गई थी लाइट, अभी भी फ्यूज है हमारे घर के सामने। और जो हादसा हुआ था बता रही है मैडम, वो हमारे घर के सामने हुआ था। बहुत मुश्किल से, मतलब हमने अपने घर में कंस्ट्रक्शन कार्य कराया है। यहाँ से आने जाने वालों को प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम है, बुजुर्गों को प्रॉब्लम है, और अभी आंटी का पैर फंस गया था, वो भी यहाँ गिरते गिरते बची थी। तो मतलब हम अब किसको क्या दिखाएं, हम तो केवल विश्वास दिला सकते हैं कि हमें बहुत परेशानी है। और लास्ट 10 सालों से देख रहे हैं, हमसे वादा किया गया था कि जो है अभी होली के तुरंत बाद ही, जब लोहड़ी के नेक्स्ट 1 मंथ में रोड कंप्लीट हो जाएगी, आपकी बन जाएगी, जबकि 2 बार नपाई हो चुकी है, इसकी पास हो चुकी है रोड, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे प्रशासन से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी रोड की बनाए गए सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करें। तो जी, बुजुर्ग लोग आने जाना करते हैं यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि रात का अंधेरे का समय समस्याएं होती होंगी, आपको भी होती होंगी? ऐसा है भैया, सबसे पहले यहाँ पानी भरना चाहिए पूरा, क्यों फिर जो नहीं था वो पानी मर को आओ, पानी मर को आकर जब वोट मांग लो, जब वोट मांगना आए हमने कहा था वोट नहीं देने के, जब तक सड़क नहीं बन रही, किसी ने हमारी सुनी ही नहीं है। हर आगे भी वोट नहीं मिल रही इस कॉलोनी से। वार्ड नंबर सारी गलियां बन रही है, हर पास हो रखी, ये बनती क्यों नहीं है? हमारी भाई बात समझ में आई नहीं है, क्यों नहीं बन रही है गलियां जब पास हो रखी? 2 साल हो गए इस गली को पास हुए नहीं। भाई नेतागिरी क्या है की? बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? बस नेतागिरी हो रही है, काम नहीं हो रही, कुछ काम कुछ नहीं है, नेतागिरी है यहाँ तो। नेतागिरी के अलावा काम कोई नहीं है। जब वोट मांगने के लिए आए थे, जब भी आज करीब 2 फुट पानी था और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले इसे कोई बनाया जाएगा। आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। उन्होंने ये कहा था कि यही होगा सबसे पहले। 2 गली पास हो रखी, 2 गली पास हो रखी है, मेरे वाली गली और एक वाली गली पास हो रखी, 2 साल हो गया हुई थी शुरू से ही। और जितने नेता आ रहे थे, तब जो वोट मांगने आ रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ के कि जी सबसे पहले यही गली बनेंगी, और जीतते ही उनके सुर बदल गए कि हमारे पास तो और भी बहुत काम है, हमें पहले वो भी देखने, हमारे पास बजट थोड़ा है और काम हमारे पास ज्यादा है। मतलब बिल्कुल उनके सुर बदल गए जी, बिल्कुल इन गलियों का नंबर आ ही नहीं रहा। इलेक्शन जो हुए ना, इलेक्शन के बाद उनका बोलने का ढंग क्या था कि अभी जो रोड बनेंगी ना, अभी 1-1.5 साल इसको भूल जाओ। इसका मतलब क्या हुआ बताओ आप मुझे? सिर्फ आप वोटिंग के लिए आए थे कि हम लोग वोटिंग करें और आप जीत जाओ और आप साइड पे हो जाओ, हम लोग ऐसे ही फिर वही बात चलनी स्टार्ट। बरसात शुरू होने वाली है, अब देखो अभी तो बरसात नहीं है लेकिन फिर भी पानी भरा हुआ है। कल को अगर बरसात हो रही है तो बताओ ये गलियों का क्या हाल होगा? तेज धूप की वजह से सूख गया, बरसात में तो यहाँ से निकलना मुश्किल रहता है। बहुत लोग गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं। पहले तो 2 खंबे भी पड़े हुए थे, वहां से इन खंबों पर हम निकल जाते थे, वो खंबे भी उठवा दिए यहाँ से। और ये वो दिखाओ, देखो इतनी सी जगह है, ये देखो जैसा पानी भर जाए ना सिर्फ इन खंबों के बराबर में, और वो भी लाइट वाले खंबे हैं। देखो आप देख सकते हो, अगर इनमें बच्चे हाथ लगाएंगे तो ऊपर से लाइट आई हुई है, नीचे पानी भरा हुआ है, तो करंट लग के कुछ भी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। और भैया मेरा तो घर भी देखो बिल्कुल यही है, एकदम जस्ट बराबर में। इतनी भयंकर बदबू और मच्छर, मतलब गाँव से भी बदतर काम है। नाम ही रह गया कि बस गांव में तो बहुत तरक्की है, हमारे यहाँ तो बदतर हाल हो रहा। आप देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है यहाँ से। अभी जैसे आप बच्ची को लेकर आए हैं स्कूल से, एक छोटा सा पगडंडी जैसा रास्ता हो गया, समस्या होती है आपको भी यहाँ पे आने में? होता ही है समस्या। मांग क्या है? तो मांग क्या है, तो रोड तो सही होना ही चाहिए भैया।
इतने बरसात में पूरे इधर से कभी होता ही नहीं है, फिर दूसरी गली से जाना पड़ता है हमें। तो कितने समय हो गया इसको पूरे ऐसे ही लेके आ रहे हो बच्चों को आप यहाँ से कोने से? कितने साल हो? 2 साल करीब हो गए, फिर इधर से आते हैं, बार बार आना पड़ता है। ऐसा भी होता है कई बार बच्चे अकेले आ रहे हैं, थोड़े छोटे हैं, कई बार चोट फेट भी लग जाती, होता ही नहीं अकेले छोड़ने का, तो फिर किनारे से जाना पड़ता है, पहले उधर से जाना पड़ता था, अब कभी कभी इधर साइड से जाना पड़ता है, गोदी में उठा के जाना पड़ता है बच्चों को। आना पड़ेगा, लेकिन वो लोहे का पुल है तो कहीं ना कहीं करंट लगने का तो चांस है कि नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका भी जिम्मेवार अभी तक कोई नहीं है। लेकिन हम लोग बोल के थक चुके हैं। अगर ये वीडियो जाती है जहां भी जाती है वो हमें नहीं पता, लेकिन जब भी इलेक्शन होगी यहाँ से वोटिंग कोई नहीं होगी, सीधी सी बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा है सर। अब हम बोल के थक चुके हैं, अगर नहीं कोई एक्शन ले रहे तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है इधर से कोई भी वोट नहीं करेगा, चाहे हमें घर जाके क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन वोट कोई नहीं करेगा इधर से। बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। सर नहीं, कुछ नहीं, आप देख सकते हैं सर विकास कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है। सबसे पहले जब ये नवोदय नगर बना था ना, ये सबसे पहले रोड है, सबसे पहले वाली, जहाँ मकान 1-2 बने थे, बाकी ये सारा बाद में हुआ है। लेकिन ये सबसे पहले बनने के बाद भी ये अभी तक रोड ऐसी है, बाकी रोड देखो बिल्कुल टिप-टॉप बनी हुई है सारी, और यहाँ पे पूरी कॉलोनी की कॉलोनी ऐसी है, पूरी पीछे तक। यहाँ की नालियां भी प्रॉपर तरीके से बनी हुई नहीं है, गंदा पानी प्लॉटों में भर जाता है और वहाँ से बहुत ही मक्खी मच्छर वगैरह डेंगू फैलता है, तो उसमें परेशानियां है। टैक्स वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं आ रहे। नहीं अभी नहीं आ रहे लेकिन नया क्षेत्र है जी। अभी तो आया, अभी तो बनाया, पिछले साल तो आया, ये भी तो आया है वो नगर पालिका। देखो मेरा तो यही कोई आना यहीं को जाना है। अगर बादल जवालापुर में होता है ना तो मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ भगवान बारिश ना हो, क्योंकि हमारा निकलना दुर्लभ हो जावे। 1 महीने बाद और तो 1 महीने बाद भैया यहाँ देखो मैं सबसे बोल रही हूँ, हमें ना नाव का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि नाव लगेगी तभी जाके यहाँ से हाँ तैर के जाएगा। नहीं तो स्कूटी देखो, अगर कोई भी बच्चा है, बच्चे भी छोटे लेके जावे स्कूटी, कितना गहरे गड्ढे हो रहे, कितना पानी भर रहा, कुछ भी हो सकता है। निजी बड़े भी सबने रास्ता ही चेंज कर दिया अपना, इधर से तो रिस्की है जाना, गिरने का डर रहता है। मतलब वही बात कही, मैं पानी भर दो इसमें नाली में पैर छोड़ कर, और मैं नाली में नहीं तो ओठ मांगना उन्हें पता तो चलेगा कैसे जाना। पैदल भी चलाया उन्होंने पानी में, जब तो उनके बस एक ही बात थी, ठीक है जी बस 1 महीने में हाथ जोड़ के बड़े प्रार्थना करी थी उन्होंने, हाथ जोड़ के बोला कि बस 1 महीने में, बस 1 महीने में हो जाएगा काम। उसी के लिए तैयार थे वो, घर के बर्तन भी मंजवा लेते ना, वो वोट के लिए उसे भी मांज के जाते लेकिन उस टाइम पे यही कंडीशन थी, बिल्कुल हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे, और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। कुछ तो प्रतिज्ञा भी किया कि साक्षी मान के, इनके पास प्रूफ भी है। वो लोड़ी पे हमारे इधर पीछे क्योंकि हम लोग लोड़ी करते हैं, वहाँ पे प्रतिज्ञा लेके गए कि अग्नि के सामने मैं साक्षात ये बोल के जाता हूँ, वही जीते हैं। तो उन्होंने उस टाइम बोला कि मैं अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि मैं अभी ये जो रोड है ये 2 महीने के अंदर ये बन के तैयार होगी, और आप लोग सब लोग देखेंगे, नेक्स्ट तो दूर की बात है, लेकिन 2 महीने के अंदर ये पूरी रोड तैयार होगी। और वो 2 महीने आज आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके अभी तक चेंज हो। सबसे पहला कार्य यही होगा कि मैं जीतता हूँ, तो सबसे पहला कार्य यही होगा। और पहला तो छोड़ो, ये हम तो कह रहे हैं आखिरी कर दे, कोई तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। हम लोग तो इकट्ठी हो गए, सारी औरतें गए भी थे वहाँ। देख सकते हैं आप नवोदय नगर, शिवालिक नगर जो नगर पालिका क्षेत्र है उसके ही सब क्षेत्रवासी हैं। और मैं चाहूंगा एक बार दिखा दें, फिर से 360 घुमा के दिखा दें। समस्या है, प्रतिज्ञा भी ली गई है कि जो सड़क है यहाँ की चकाचक की जाएगी, लेकिन यहाँ के जो आमजन है वो पगडंडी से आने के लिए मजबूर हैं। आए दिन हादसे भी होते हैं। संबंधित अधिकारी संज्ञान लें इसका और इस पे क्या कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें। मेरा नाम आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मीटअप मैनिया। संबंधित अधिकारी संज्ञान लें इसका और इसको तुरंत कार्रवाई की जाए इस पे, ऐसी ये कॉलोनी वासियों की मांग है। कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है, देखते रहिए मीटअप मैनिया। धन्यवाद।